बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस वाला टॉपिक डिस्कस करना है। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 है हमारा और आज लेक्चर नंबर 4 है। आज के इस लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं ये डिस्कस करना है। इनपुट की कौन कौन सी टाइप्स हैं, यानी डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट, जो हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, लास्ट लेक्चर में इनपुट डिवाइसेस भी पढ़ी थी, तब मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया था। आज चूंकि हमने टॉपिक स्टार्ट किया है तो हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए से कंप्यूटर में डाटा एंटर किया जाता है। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि हमारा डाटा जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है, कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और उसको इन्फॉर्मेशन में तब्दील करता है। लेकिन जब डाटा कंप्यूटर में एंटर करना है, जब डाटा कंप्यूटर में फीड करना है, उसके लिए हमें ज़रूरत है कुछ डिवाइसेस की जिनके ज़रिए से हम कंप्यूटर में डाटा एंटर कर सकेंगे। उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास माउस, कीबोर्ड, स्कैनिंग डिवाइसेस, माइक्रोफोन, इसी तरह से और दीगर इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इनपुट की टाइप्स कितनी हैं। याद रहे कि मैं ये कह रहा हूँ इनपुट की टाइप्स कितनी हैं, इनपुट डिवाइसेस की बात नहीं कर रहा। इनपुट से मुराद है कंप्यूटर में डाटा एंटर करना। तो जब कंप्यूटर में डाटा एंटर किया जाता है तो दो तरीक़ों से किया जाता है। इनपुट की दो टाइप्स, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट्स टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। नंबर 1 इज़ डायरेक्ट इनपुट एंड नंबर 2 इज़ इनडायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट ऐसी इनपुट होती है जिसमें हम किसी सोर्स के ज़रिए से, यानी किसी डिवाइस के ज़रिए से कंप्यूटर में डायरेक्टली इनपुट एंटर कर देते हैं। हमें इंटरमीडिएट हैंडलिंग नहीं करनी पड़ती। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय इंटरमीडिएट हैंडलिंग। इंटरमीडिएट हैंडलिंग का मतलब ये है कि एक एक चीज़ हम खुद हाथ से एंटर करें। मिसाल के तौर पे अगर एक पेज है जो मैंने कंप्यूटर में एंटर करना है और इस पेज के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ कि ये कंप्यूटर में एंटर हो जाए। जैसा कि आपको ये पेज नज़र आ रहा है, इस पेज पे जो कुछ लिखा हुआ है ये आप कंप्यूटर में एंटर करना चाहते हैं। इसके लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इस पूरे पेज को हम टाइप करेंगे। जब हम इस पूरे पेज को टाइप करेंगे तो इसे कहेंगे इंटरमीडिएट हैंडलिंग, क्योंकि हमने एक एक वर्ड, एक एक करैक्टर, इवन के एक डॉट एंटर किया कीबोर्ड से बटन प्रेस करके। इसे कहेंगे इंटरमीडिएट हैंडलिंग। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इस पेज की इमेज कंप्यूटर खुद बहुत कंप्यूटर में इसको रीड कर ले, इस पूरे पेज को खुद बहुत, हमें इंटरमीडिएट हैंडलिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट इनपुट। इसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होगी वो होगी स्कैनर। हम इस पेज को स्कैनर के ऊपर रखेंगे, स्कैनर इस पेज को स्कैन करेगा और इस पेज की इमेज कंप्यूटर में एंटर कर देगा। तो आपने देखा हमें इंटरमीडिएट हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। हमने पेज रखा, उसने डायरेक्टली उसको रीड कर लिया और कंप्यूटर में एंटर कर दिया। सो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट इनपुट। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वो डिवाइसेस जो डायरेक्ट इनपुट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनको कहा जाता है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस या फिर डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस, जिसकी मिसाल मैंने आपको एक स्कैनर दी, एक एग्जांपल इसकी MICR भी है, इसकी एग्जांपल बार कोड रीडर भी है। आपने देखा होगा कि जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो उसका बिल बनाने के लिए वो क्या करता है, वो बार कोड रीडर एक मशीन होती है जिसके आगे उस प्रोडक्ट का बार कोड कर देता है। बार कोड आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़ेब्रा स्ट्रिप लाइंस होती हैं, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। जब बार कोड रीडर के आगे हम इस बार कोड को करते हैं वो इसको ऑटोमेटिकली रीड करता है। उसमें से एक लेज़र लाइट निकलती है, एक लेज़र बीम निकलती है जो कि इसको रीड करके कंप्यूटर में एंटर कर देती है। अब अगर हम बात करें इनडायरेक्ट इनपुट की, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इनडायरेक्ट इनपुट से मुराद ये है कि ऐसी इनपुट जिसको हमें इंटरमीडिएट हैंडलिंग करने के बाद कंप्यूटर में एंटर करना पड़ता है। द टाइप ऑफ इनपुट विच इज़ एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर इंटरमीडिएट हैंडलिंग, यानी इंटरमीडिएट हैंडलिंग के बाद वो इनपुट कंप्यूटर में जाएगी, इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट इनपुट। जबकि डायरेक्ट इनपुट में क्या था, द टाइप ऑफ इनपुट विच इज़ एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम
विदाउट इंटरमीडिएट हैंडलिंग, यानी इंटरमीडिएट हैंडलिंग के बगैर, उसे हम कह रहे थे डायरेक्ट इनपुट। अब इनडायरेक्ट इनपुट की मिसाल हमारे पास कीबोर्ड है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कीबोर्ड इज अ कॉमनली यूज्ड इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड के जरिए से हम इनडायरेक्टली डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, यानी आफ्टर इंटरमीडिएट हैंडलिंग, इंटरमीडिएट हैंडलिंग करनी पड़ती है, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट इनपुट। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इनपुट एंड इनडायरेक्ट इनपुट। अब हम डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और किस तरह से काम करती हैं वो भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन आज के लेक्चर में हमने इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड को डिस्कस करना है डिटेल के साथ। इसकी कीज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात ये है कि आपने ये याद रखना है कि कीबोर्ड इज़ अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड इज़ अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, और वी कैन से दैट कीबोर्ड इज़ अ प्राइमरी इनपुट डिवाइस। याद रखिएगा, कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो डिफरेंट टाइप का डाटा एंटर करती हैं। मिसाल के तौर पे एक डाटा होता है हमारे पास इमेज डाटा, तस्वीर एंटर करने के लिए हमारे पास स्कैनर इस्तेमाल होता है। एक डाटा होता है ऑडियो डाटा, उसके लिए हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है वीडियो डाटा, उसके लिए हम डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर कंप्यूटर में टेक्सचुअल डाटा एंटर करना है, उसके लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो कीबोर्ड इज़ अ टेक्सचुअल डाटा इनपुट डिवाइस। ठीक हो गया। एक जो सादा कीबोर्ड है उसमें टोटल 101 कीज़ होती हैं। इसके अलावा 3 लाइट्स होती हैं उसके ऊपर, जो आगे जाके डिस्कस करेंगे किस मकसद के लिए होती है। याद रखिएगा कि आपको बहुत सारे कीबोर्ड्स ऐसे देखने को मिलेंगे जिन पे 101 से ज़्यादा कीज़ होंगी। उन्हें हम एनहांस्ड या एक्सटेंडेड कीबोर्ड कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा बटन्स मौजूद होते हैं। एक्स्ट्रा जितने मर्जी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कुछ गेमिंग कीबोर्ड्स होते हैं या कुछ और मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर प्ले पॉज का बटन भी होता है, इंटरनेट का बटन होता है, सेव का बटन होता है, माई कंप्यूटर को ओपन करने का अलग से बटन होता है, वॉल्यूम का बटन होता है। इस कीबोर्ड की बात नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड की, जिसके ऊपर कितनी कीज़ होती हैं, 101 कीज़ होती हैं। और आखिरी पॉइंट इसके अंदर आपने याद रखना है इसकी डेफिनेशन में कि कीबोर्ड का जो लेआउट होता है, लेआउट से मुराद है अरेंजमेंट ऑफ कीज़। कीबोर्ड की जो कीज़ हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरह की है, इस अरेंजमेंट को नाम दिया गया है, इस लेआउट को नाम दिया गया है QWERTY, QWERTY। कीबोर्ड की लेआउट का क्या नाम है, QWERTY। इसको ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं कीबोर्ड के ऊपर वो स्टार्ट होते हैं Q से, QWERTY। तो पहले जो 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, पहले जो 6 बटन्स हैं, उनको उसने लेआउट का नाम दे दिया QWERTY। आमतौर पे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो A से स्टार्ट होते हैं, ABCDEF एंड सो ऑन, लेकिन कीबोर्ड के ऊपर जो बटन्स हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं, वो Q से स्टार्ट होती हैं, कुछ इस तरह से QWERTY। तो ये इसके लेआउट का नाम है। ये याद रखना है आपने कि कीबोर्ड के 4 पार्ट्स होते हैं। जी हाँ, कीबोर्ड की जो कीज़ हैं उनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 फंक्शन कीज़, नंबर 2 मेन कीबोर्ड और अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, नंबर 3 न्यूमेरिक कीपैड एंड नंबर 4 कर्सर कंट्रोल कीज़। नंबर 1 पे मैंने आपको बताया फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ कीबोर्ड के टॉप पे मौजूद होती हैं, जो कि 12 कीज़ होती हैं, F1 से लेकर F12 तक, F1, F2, F3 अप टू F12। ये 12 कीज़ होती हैं जिनका अपना एक ख़ास फंक्शन होता है। हर की का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, और किस की का क्या फंक्शन है डिपेंड करता है कि सामने सॉफ्टवेयर कौन सा चल रहा है। इनका फंक्शन चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। दूसरा जो कीबोर्ड का पार्ट है वो है मेन कीबोर्ड, जिसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ भी कहते हैं। ये कीबोर्ड का वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये कीबोर्ड का वो पार्ट है जो टाइपराइटर की तरह होता है। ये वाला पार्ट पहले टाइपराइटर में मौजूद होता था, आज कीबोर्ड में मेन कीबोर्ड के नाम से मौजूद है। ये वो पार्ट है जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स वाली कीज़ भी मौजूद हैं, न्यूमेरिक कीज़ भी मौजूद हैं। अल्फ़ाबेट से मुराद A to Z, न्यूमेरिक कीज़ से मुराद 0 to 9 यानी नंबर्स, और स्पेशल करैक्टर्स भी मौजूद है इसके ऊपर, यानी पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह, क्वेश्चन मार्क, डॉट, कोमा, स्पेस वगैरह, ये सारे के सारे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में आते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक से मुराद है कि द कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक एंड स्पेशल करैक्टर कीज़। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड का पार्ट है, इसलिए इसको मेन कीबोर्ड कहा जाता है। नंबर 3 पे मैंने आपको बताया न्यूमेरिक कीपैड, जो कीबोर्ड के सबसे राइट साइड पे मौजूद होता है,
जो कि कैलकुलेटर के फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसमें 0 to 9 नंबर्स और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डॉट इक्वल्स टू ये वाले बटन्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पे जो कीबोर्ड की कीज़ का चौथा पार्ट मैंने बताया वो है कर्सर कंट्रोल कीज़। इनको नेविगेशन कीज़ भी कहते हैं। कर्सर कंट्रोल कीज़ को नेविगेशन कीज़ भी कहते हैं और इसके अलावा इनको एरो कीज़ भी कहते हैं। इनके ज़रिए से हम अपना कर्सर कंट्रोल करते हैं। स्क्रीन पे जो हमारा ब्लिंकिंग कर्सर होता है, जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे एक वर्टिकल कर्सर आपको नज़र आता है, जिसको हम मूव करने के लिए इन 4 बटन्स का इस्तेमाल करते हैं, अप डाउन लेफ्ट और राइट। और अमूमन बच्चे इनके ज़रिए से गेम्स भी खेलते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की कीज़ की। एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, एस्केप की। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ESC। ESC स्टैंड्स फॉर एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बाहर निकलना, एग्जिट। ये कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मौजूद होती है और इसके ज़रिए से हम किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं, यानी उसको क्लोज करते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी प्रोग्राम, किसी फाइल को क्लोज करने के लिए हम एस्केप का बटन यूज़ करते हैं। एस्केप की के बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास टैब की। टैब की एक ऐसी की है जिसके ज़रिए से हम नेक्स्ट टैब पोजीशन में जाते हैं। जब हम किसी वेबसाइट पे हों या किसी सॉफ्टवेयर में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको टैब्स नज़र आ रहे होते हैं, यानी बॉक्सेस बने होते हैं, उनमें डाटा आपने एंटर करना होता है। इन्हें कहते हैं टैब्स। मिसाल के तौर पे अगर आप अकाउंट बना रहे हैं जीमेल पे, तो वहाँ पे वो आपसे पूछता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर ईमेल एड्रेस, योर फ़ोन नंबर। ये जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड टैब्स। इसी तरह से अगर आप फेसबुक पे जाते हैं तो वहाँ पर ईमेल एड्रेस और यूज़र नेम और दूसरे नंबर पे वो आपसे पासवर्ड पूछता है। ये टैब्स हैं। तो आपका जो कर्सर है जहाँ पे आप टाइपिंग कर रहे हैं, अगर आप उस टैब से नेक्स्ट टैब में जाना चाहते हैं तो टैब का बटन प्रेस करें तो नेक्स्ट टैब पोजीशन में आपका कर्सर चला जाएगा। तो माउस को यूज़ किए बगैर आप टैब को प्रेस करके नेक्स्ट टैब्स में मूव करवा सकते हैं अपने कर्सर को। इसके अलावा अगर हम टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में काम कर रहे हैं जिसमें हम टाइपिंग करते हैं, लाइक MS वर्ड है, लाइक नोटपैड है, वर्ड पैड है, इनके अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो हमने कपल ऑफ स्पेसेस, यानी या हम कह सकते हैं कि चंद स्पेसेस लीव करने के लिए हम टैब का बटन प्रेस करते हैं तो वो चंद स्पेसेस छोड़ के आगे चला जाता है। इसे भी कहते हैं नेक्स्ट टैब पोजीशन। तो नेक्स्ट टैब पोजीशन में अपने कर्सर को मूव करने के लिए हम टैब का बटन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैप्स लॉक। कैप्स लॉक एक टॉगल की है। टॉगल का ये मतलब है कि जब 2 मोड्स हों, जब 2 हालतें हों, एक हालत से दूसरी हालत में हमने स्विच करना है और दूसरी हालत से पहली हालत में स्विच करना है, तब हम जिस की का इस्तेमाल करते हैं उस की को हम टॉगल की कहेंगे। यानी हमारे पास 2 हालतें हैं, हमने इनमें स्विच करना है, तो इसे कहते हैं टॉगल करना। मिसाल के तौर पे लाइट को ऑन ऑफ किया जाता है। एक लाइट की हालत है, एक मोड है उसका ऑन और एक है ऑफ। तो जो बटन हम यूज़ करते हैं वो टॉगल बटन है जो कि ऑन और ऑफ के दरमियान में काम कर रहा है। कैप्स लॉक इसलिए टॉगल की कहलाती है। अब देखते हैं कि कैप्स लॉक काम क्या करती है। याद रखिएगा, कैप्स लॉक को जब हम प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड पे एक लाइट इंडिकेट होती है जो ये बताती है, लाइट जल जाती है, ऑन हो जाती है, जिससे ही पता चलता है कैप्स लॉक ऑन है। और जब कैप्स लॉक ऑन होता है तो क्या होता है कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, अब जब हम उनको टाइप करेंगे, बटन अल्फ़ाबेटिक बटन्स को प्रेस करेंगे तो अब वो कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। कैप्स स्टैंड फॉर कैपिटल्स, तो वो तमाम अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल लिखेगा। और जब कैप्स लॉक ऑफ होगा तो तमाम अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। ठीक हो गया। कैप्स लॉक को ऑफ करने के लिए दोबारा कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे, लाइट ऑफ हो जाएगी कीबोर्ड के ऊपर, जो कि बताएगी, इंडिकेट करेगी कि कैप्स लॉक ऑफ है। याद रखिएगा, कैप्स लॉक की सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट करती है अल्फ़ाबेटिक कीज़ के ऊपर। न्यूमेरिक कीज़ और दूसरी जो फंक्शन कीज़ हैं, इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर कीज़, उनके ऊपर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैप्स लॉक ऑन हो या ऑफ हो। नेक्स्ट है हमारे पास एंटर की, या इसका दूसरा नाम है रिटर्न की। एंटर की के ज़रिए से हम अगर टेक्स्ट एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं, जैसे MS वर्ड वगैरह टाइपिंग कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइन पे अपने कर्सर को मूव करने के लिए हम एंटर की का बटन यूज़ करते हैं। आप मोबाइल फ़ोन्स में भी ऐसे करते हैं, जब आप मैसेज टाइप कर रहे हों और अभी आपकी लाइन एंड नहीं हुई लेकिन आप नेक्स्ट लाइन पे मूव करना चाहते हैं, तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो कीपैड है उसमें आपको ये एरो नज़र जो स्क्रीन पे आ रहा है, इस तरह का आपको एरो नज़र आता है। आप इस पर
टैप करते हैं तो आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन के बिगिनिंग में आ जाता है। इसी तरह से जब हम टाइपिंग कर रहे होंगे तो एंटर का बटन प्रेस करने से हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन के शुरू में आ जाएगा। एंटर के बटन को इसलिए रिटर्न की कहते हैं क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है नेक्स्ट लाइन के शुरू में अपने कर्सर को लेके आना, इसे रिटर्न फंक्शन कहते हैं और ये टाइपराइटर्स के अंदर ये बटन हुआ करता था। इसके अलावा एंटर की के ज़रिए से हम मुख्तलिफ कमांड्स भी एंटर कर सकते हैं। लाइक किसी फाइल को हमने सेलेक्ट किया है तो जब हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे वो फाइल ओपन हो जाएगी। ये था हमारा एंटर का बटन यानी एंटर की। एंटर की के बाद नेक्स्ट है हमारे पास शिफ्ट की। स्टूडेंट्स, शिफ्ट की के ज़रिए से हम जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको अपर केस लेटर्स में लिख सकते हैं। शिफ्ट की को प्रेस करके रखना पड़ता है, कैप्स लॉक की तरह नहीं है। कैप्स लॉक को एक दफ़ा प्रेस कर दिया, कैप्स लॉक ऑन हो गया, लेकिन शिफ्ट की को आप प्रेस करके रखेंगे और उसके साथ जब अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे तो अल्फ़ाबेट्स टाइप करेंगे तो स्क्रीन पे वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। इसके अलावा शिफ्ट की को अगर हम प्रेस करके रखें तो जो बाकी बटन्स हैं उनके जो अपर फंक्शंस हैं, अपर फंक्शन से मुराद है जैसे आपको स्क्रीन पे ये बटन नज़र आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे 1 का बटन है, इसके ऊपर एक्सक्लेमेशन साइन आपको नज़र आ रहा है। अगर हम सिंपली 1 का बटन प्रेस करेंगे तो 1 टाइप होगा, लेकिन अगर शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें इसके कम्बिनेशन के साथ, अगर हम 1 का बटन प्रेस करें तो 1 नहीं बल्कि एक्सक्लेमेशन साइन स्क्रीन पर नज़र आएगा। तो इस तरह से शिफ्ट के ज़रिए से जो आपको कीबोर्ड पे बटन्स नज़र आ रहे होते हैं, कीज़ नज़र आ रही होती हैं जिनके दो फंक्शंस हैं, तो जो अपर फंक्शन है उसका यानी दूसरा जो उसका फंक्शन है सेकंड फंक्शन, उसके लिए हम शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो शिफ्ट को प्रेस करके रखें और वो बटन प्रेस करें तो उसका दूसरा फंक्शन परफॉर्म होगा। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल की है। कंट्रोल की ऐसी की होती है जिसको हम दूसरी कीज़ के कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं और कंट्रोल की के ज़रिए से हम शॉर्टकट कीज़ बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कंट्रोल प्लस एस करें तो ये सेव के लिए इस्तेमाल होती है, कंट्रोल एन से न्यू के लिए। इसके अलावा ऑल्ट की होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है अल्टरनेट। इस की को भी दूसरी कीज़ के कम्बिनेशन के साथ शॉर्टकट की के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अमूमन इसको शिफ्ट और कंट्रोल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2 कीज़ हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट काम करती हैं, जिनमें एक आती है हमारे पास डेल की और एक आती है हमारे पास बैक स्पेस की। स्टूडेंट्स, डेल की जो है इसके ज़रिए से जब हम टेक्स्ट एडिटिंग कर रहे होते हैं तो हम अपने कर्सर के राइट साइड पे जो हमारा ब्लिंकिंग कर्सर है उसके राइट साइड पे एक करैक्टर हमने डिलीट करना है। यानी जब हम टाइपिंग कर रहे हैं हमारा कर्सर जो है उसके राइट साइड पे एक करैक्टर को डिलीट करने के लिए हम डेल की का बटन यूज़ करते हैं, जबकि कर्सर के लेफ़्ट साइड पे एक सिंगल करैक्टर को डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस का बटन यूज़ करते हैं। तो ये MCQ भी है बोर्ड का और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने कीबोर्ड की कीज़ आज डिस्कस की हैं। कुछ रिमेनिंग कीबोर्ड की कीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।